तो जय हिंद मेरे भाई, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई बहुत मेरे भाई बहन ने कमेंट किया था कि भैया यूपी पुलिस का स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है, कि क्या होनी चाहिए इस जो कि आपके पास 4 महीने का समय बचा है, ठीक है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम डेट भाई आपका आ चुका है, ठीक है। आपको पता होगा भाई कि 8 जून, 9 जून और 10 जून को मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो अब से भाई आपको बेसिकली यदि लें तो 4 महीने का टाइम आपके पास बचा है, ठीक है। इस 4 महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है भाई। क्या और आप लोग बता दें तो हम भी आप लोगों के साथ ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है भाई। हमें भी यूपी पुलिस का तैयारी करनी है, ठीक है। हमें भी यूपी पुलिस का तैयारी करनी है। पिछली बार छठे थे भाई, मेरा तो यही टैगलाइन है कि भाई एक बार का छटा हुआ खिलाड़ी, धोखा खाया हुआ खिलाड़ी दोबारा मतलब दुगना तेज़ी से वार करता है, ठीक है। हम तो भाई लिख के अपना रख दिए हैं कि डियर यूपी पुलिस, एक बार का धोखा खाया हुआ खिलाड़ी दोबारा दुगना तेज़ी से वार करेगा। तो भाई यदि आप लोगों को भी मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई करनी है तो भाई मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पे यदि आप मेरे साथ जुड़ेंगे भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके यदि रखेंगे भाई, ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि मेरे चैनल से आपको भाई प्रॉफिट छोड़ लॉस कभी नहीं होगा। ये 100% आपको बता रहे हैं भाई, मेरे चैनल से आपको प्रॉफिट छोड़ लॉस कभी नहीं होगा। क्यों लॉस नहीं होगा भाई? क्योंकि अपने इस चैनल के माध्यम से आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। हिंदी को, रीजनिंग को, मैथ को, जीएस को, किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कम ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और हाँ, और हर एक सब्जेक्ट का भाई हम आपको और हम मेरे यदि आप चैनल से जुड़ रहे हैं भाई, टेलीग्राम से भी जुड़िएगा। क्योंकि भाई टेलीग्राम पे हम यूपी पुलिस से रिलेटेड बहुत फैक्ट चीज़ आपके लिए देंगे। जैसे कि नोट्स हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स हो गया, कोई पीडीएफ हो गया, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, सब चीज़ हम अपने टेलीग्राम पे आपको देंगे, ठीक है ना भाई। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं भाई। और अभी मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है भाई, ठीक है, चलने वाला है। अभी एसएससी जीडी का टारगेट सीरीज हम चला रहे हैं, ठीक है। एसएससी जीडी का टारगेट सीरीज होने के बाद हम भाई यूपी पुलिस के लिए टारगेट सीरीज चलाएंगे, ठीक है भाई। हम क्या दिन पूरे दिन फॉलो करेंगे वही आपको फॉलो करने के लिए देंगे, ठीक है भाई। यदि मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो भाई देखिए, अब चैनल सब्सक्राइब करने में भाई, साथ जुड़ने में कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है ना। हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, मुझे इतना पैसे दीजिए तब आप मेरे साथ जुड़िए भाई। यदि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो भाई आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आपको टारगेट देंगे हम, जो जो पढ़ेंगे डेली, ठीक है, जो पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे, सब चीज़ आपको डेली बाय डेली टारगेट के माध्यम से देंगे भाई, ठीक है। और जो नोट्स हम पढ़ेंगे, जो वीडियो हम पढ़ेंगे, सब चीज़ आपको टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, ठीक है। जो भी टारगेट, जो भी नोट्स, जो भी वीडियो देंगे भाई, सब फ्री में आपको टेलीग्राम पे देंगे, ठीक है। तो चैनल से भी जुड़िएगा और टेलीग्राम से भी जुड़िएगा भाई। मेरे चैनल से आपको प्रॉफिट छोड़ लॉस कभी नहीं होगा भाई, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई यूपी पुलिस के स्ट्रेटजी के बारे में। तो भाई यूपी पुलिस में आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट आता है भाई, ठीक है, 4 सब्जेक्ट और मेरे 150 क्वेश्चन, ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं भाई, जो कि 300 नंबर के, ठीक है। आपके अगली बार का पहले आपको कट ऑफ देख लेना है। अगली बार का जो कि कट ऑफ भाई हम जनरल के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल का 225 कट ऑफ गया था। यदि माने तो भाई लगभग 113 क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई अब सोच लीजिए कि आपको 150 क्वेश्चन में से 113 क्वेश्चन तक आपको टारगेट करना है। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, 3, 4, 5 नंबर, ठीक है। उसके लिए भी बात करेंगे भाई कि किस तरीके से 3, 4, 5 नंबर का इंक्रीज हमें करना है भाई। होगा, ठीक है, जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट को कम ध्यान देना है, बस ये कर लीजिए भाई। ना हो सिलेक्शन तो फिर कहिएगा आप, लेकिन करना पड़ेगा भाई। 10 लोगों का वीडियो स्ट्रेटेजी देखने से अच्छा है एक लोगों का स्ट्रेटेजी देखिए, वही चीज़ हमेशा फॉलो करिए। क्योंकि भाई आज मेरा स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, कल दूसरे का देखेंगे, परसों दूसरे का देखेंगे, ऐसे देखते देखते पता चली कि 1 महीने बचा है एग्ज़ाम को, अब क्या पढ़ें, ठीक है। ये चीज़ नहीं करना है भाई। जो बता रहे हैं आप मेरे साथ जुड़ जाइए भाई, लास्ट तक बहुत फ़ायदा होगा आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई यदि आप यूपी पुलिस का तैयारी करेंगे तो भाई आपको 150 क्वेश्चन में से भाई लगभग 117-18 क्वेश्चन टारगेट करना है, और ये हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा भाई। होगा कैसे कि भाई आपको पहले बता दें कि मैथ और रीजनिंग, जैसे कि मैथ रीजनिंग में आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और हिंदी और जीएस में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज यदि बात करें तो जैसे मैथ, तो मैथ आप किसी भी टीचर से कंप्लीट करिए, ठीक है भाई, किसी भी टीचर से कंप्लीट करिए मैथ, अच्छे से उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद
भाई उसको अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करिए, ठीक है। हर एक चैप्टर को रिवीजन करिए। और हाँ, आपको हम टेलीग्राम पे भाई जो कि यूपी पुलिस में जितने एग्ज़ाम हुए हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी में जितने एग्ज़ाम हुए हैं, सभी एग्ज़ाम का मैथ का क्वेश्चन भाई हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, ठीक है। आपको फ्री में टेलीग्राम पे देंगे भाई। जो भी चैप्टर पढ़िए आप पढ़िए, उसके बाद रिवीजन करिए, उसके बाद मेरे टेलीग्राम से जाके उस पीडीएफ को अपने पीडीएफ फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से मैथ करना है। जैसे आज परसेंटेज पढ़ लिए तो परसेंटेज का पढ़ने के बाद आप उसका रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन करने के बाद जैसे रिवीजन हो गया आपका, रिवीजन करने के बाद फिर उस बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वो पीडीएफ फॉर्म मेरा पीडीएफ को रख लीजिए। उसके बाद भाई जो भी चैप्टर पढ़िए उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो भी चैप्टर पढ़िए उसमें का देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यदि आपके पास कोई बैच हो तो भाई उससे कर लीजिएगा, नहीं बैच है तो भाई हम एक बैच आपको टेलीग्राम पे शेयर करेंगे मैथ का, ठीक है। आप उससे कर लीजिए। हर एक चीज़ का, हर एक चैप्टर का भाई अच्छे से पढ़ के उसका मतलब नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद उसका अच्छे से रिवीजन करिए 2-3 बार। 2-3 बार रिवीजन करने के बाद जो टेलीग्राम पे हम शेयर करेंगे मतलब कि बुक आपको, उससे आपको क्वेश्चन लगा लेना है। ऐसे करना है भाई आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं, मैथ का हो गया, अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग भाई पहले तो आप रीजनिंग का पहले देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कि कौन कौन सा चैप्टर मेरा नहीं आता मुझे। जैसे कि 3-4 चैप्टर, 5 चैप्टर में थोड़े रीजनिंग में प्रॉब्लम होते हैं। जैसे बात करें कैलेंडर में, घड़ी में, पासा में, घन घनाभ में, यही सब में ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। और वो कथन निष्कर्ष, न्याय निष्कर्ष, ये सब होते, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिए किसी भी टीचर का। यूट्यूब पे सर्च करेंगे भाई, संदीप सर ने या राहुल सर ने या RWF बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और कैलेंडर का और मतलब कि घड़ी का, इन सब का नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इन सब का नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये सब भाई भूलने वाला चीज़ है। इसको आपको अच्छी तरह से रिवीजन करते रहना है। और फिर उसके बाद आप उससे जो हम टेलीग्राम पे आपको रीजनिंग का भी देंगे भाई, रीजनिंग का भी आपको पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस देंगे। आप वहाँ से आप रीजनिंग का मतलब कि क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। ऐसे आपको रीजनिंग में करना है। फिर उसके बाद बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आप कोई भी बैच ले लीजिए। आपके पास नहीं है बैच तो हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे भाई, ठीक है। हम टेलीग्राम पे एक बैच शेयर करेंगे जो कि नवीन सर ने पढ़ाया है भाई। उस बैच को आप एक एक क्लास को अच्छी तरह से कंप्लीट करिए, अच्छी तरह से कंप्लीट करिए। और कंप्लीट करने के बाद भाई उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसको अच्छे से रिवीजन करिए। उसके बाद हम ऐसे ही हिंदी का भी आपको PYQ टेलीग्राम पर अपने शेयर करेंगे, ठीक है। जो भी चैप्टर पढ़िए उसका क्वेश्चन लगाइए, मतलब कि रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से आपको करना है भाई। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई मैथ, हिंदी, रीजनिंग, इन सब में भाई 112 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 112 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको मैथ, हिंदी, रीजनिंग को सबसे स्ट्रॉन्ग करके चलना है। यदि यहाँ में या मैथ, हिंदी, रीजनिंग में आप 95 तक यदि आ जाएंगे भाई, 95, 100 तक आ जाएंगे तो भाई कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। अब जैसे आप लोग क्या करते हैं कि मैथ, हिंदी, रीजनिंग को ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे क्या करते हैं कि जीएस को आप 5-5 किसी का बैच ले लेंगे, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा जीएस पढ़ रहे हैं। भाई जीएस कितना भी आप 6-6 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ लीजिए, ये आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि आप जीएस में से पूरे कभी ज़िंदगी में नंबर नहीं ला सकते, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कभी नहीं ला सकते भाई। लेकिन हाँ, ये हम आपको वादा करते हैं कि यदि आप हिंदी में 4 से 5 घंटे देंगे, जैसे कि एक बात करें, मैथ में आप 4 से 5 घंटे देंगे, रीजनिंग को इतना टाइम, जितना आप जीएस पे टाइम दे रहे हैं उतना यदि टाइम आप हिंदी, रीजनिंग, मैथ को देंगे ना भाई, तो इसमें आप पूरे के पूरे लाने का हम दावा रखते हैं भाई, ठीक है ना। मैथ को आप 3 से 4 घंटे, 5 घंटे यदि दे देंगे भाई, तो आप मैथ पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हैं, हिंदी तक भी आप पूरे में से पूरे कर सकते हैं भाई। लेकिन जीएस को आप यदि 5 से 6 घंटे देंगे भाई, तो आप जीएस नहीं कर पाएंगे पूरे में से पूरे भाई, ठीक है। क्योंकि हमने करके देखा है भाई, ठीक है, हमने करके देखा है भाई। हम बहुत जीएस पढ़े हैं लेकिन नहीं सही होता भाई। लेकिन हाँ, यही चीज़ हम मैथ में थोड़ा सा समय दिए भाई। मेरा भी मैथ बहुत ही वीक था, ठीक है ना। मेरा भी मैथ बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन हमने भाई मैथ को के लिए अपने 4-4 घंटे, 5-5 घंटे डेली आपको टाइम देते थे। आज क्या हो गया भाई कि हाँ, मैथ इतना तक हो गया है, 25 क्वेश्चन आएगा तो 22, 23, 24 क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसलिए भाई जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पर आपको टाइम देना है। मैथ, हिंदी, रीजनिंग, यदि इन तीनों सब्जेक्ट पे आप टाइम देंगे, इन तीनों सब्जेक्ट पे आप पकड़ बनाएंगे अपनी, तो भाई आप ऐसे ही सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है ना। और जीएस के लिए आपको भाई दो बुक आपको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं भाई, ठीक है। जीएस के लिए आप एक बुक फॉलो करिए भाई, ये लूसेंट, आप उसको एक तरफ से एक तरफ पढ़ते जाइए,
ठीक है। आपको यदि हम बताएं हम कैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं भाई, तो हम देखिए हिंदी, रीजनिंग, मैथ, यही तीनों मॉक टेस्ट हमें लगाना रहता है बस। ये तीनों लगाते हैं, लगा के हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, मुझे जीएस नहीं देना रहता भाई। जीएस हम बस ऐसे ही एक तरफ से एक तरफ पढ़ते जाते हैं भाई, क्योंकि जीएस चाहे जैसे आएगा भाई, ये तो पता है कि 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन तक तो हम पहुँच जाएंगे। ठीक है। एक आपको लूसेंट का बुक अपने पास रखना है, एक मतलब ये RWA सर ने एक स्पेशल टॉपिक का बुक निकाला है, ये जो हम यहाँ लगाए हैं। ठीक है, इस बुक को भी आप ले लीजिए। ये बुक भाई हम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या RWF से ले लीजिए, नहीं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं भाई, वहाँ से आप ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, ये बुक आपके पास रहना चाहिए और एक आपको लूसेंट रहना चाहिए। और फिर बात करते हैं यूपी जीके, तो यूपी जीके आप मेरे पे छोड़ दीजिए भाई। ठीक है, यूपी जीके का हम आपको नोट्स पूरा टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, यूपी जीके आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो आप हिंदी, रीजनिंग, मैथ, मतलब कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इन सबको अच्छे से एकदम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके उतना टाइम दीजिए। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे, 1.5 घंटे आप संपूर्ण जीएस पे दीजिए, इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, इन सब पे। और 1 से 1.5 घंटे आप स्पेशल टॉपिक पे दीजिए। ठीक है, मैं तो भाई यही करता हूँ, मैथ, हिंदी, रीजनिंग का टेस्ट लगाता हूँ, उन्हें सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद लगभग भाई मेरे 102, 103, 104 ऐसे तक आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी 95 तक पहुँच जाते हैं। लेकिन भाई यदि आप 95 भी पहुँच जाएंगे ना, 100 भी पहुँच जाएंगे ना, तो भाई सोचिए 100 यदि पहुँच गए इन तीनों सब्जेक्ट में, जीएस में आप 20 भी क्वेश्चन कर ले जाएँ तो भाई 120 क्वेश्चन सही हो जाएगा, मतलब 240 नंबर। बताइए कौन रोकेगा। ठीक है, इसलिए भाई माइंड लगा के आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, माइंड लगा के पढ़ाई करनी है, दिमाग लगा के पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। तो चैनल पे यदि आप जुड़ेंगे भाई, तो हम हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, कि मैथ में किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, जीएस में, हिंदी में, रीजनिंग में, सब चीज़ का वीडियो बना देंगे भाई। तो चैनल पे आप मेरे ज़रूर जुड़िएगा भाई, इस चैनल से आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है ना। तो यही मुझे बताना था। बहुत भाई बहन मेरे कमेंट किए थे भैया स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो भाई आप कमेंट में कर दीजिएगा भाई। हो सकेगा आपका कोई भी डाउट यदि हम ना क्लियर कर पाए हो तो उसके बारे में फिर से हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैनल से भी जुड़िएगा और जो भी डाउट हो वो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे हम। ठीक है, जय हिंद।